हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से जो है आधुनिक काल यानी गद्य काल के भारतीय हिंदू युग, इसके बाद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के विषय में अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, ट्रिक के माध्यम से उनको याद रखा। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज इस वीडियो के माध्यम से छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनके रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि छायावादी जो युग था, उस छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से थे। तो प्रमुख कवि को याद रखने के लिए हमें ट्रिक की ज़रूरत होगी। तो ट्रिक ऐसी होती है ना जो टफ से टफ चीज़ें, कठिन से कठिन चीज़ों को आसान कर देती है। ठीक है, तो चलिए हम छायावादी युग के जो प्रमुख कवि थे उनकी ट्रिक देखते हैं। महादेव शंकर राम और सूर्य ने सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। देखिए, महादेव शंकर, यहाँ किसके किसके नाम आ रहे हैं। महादेव शंकर और राम और सूर्य, यानी तीन प्रभु हैं, तीन भगवान, तीन गॉड के बारे में बताया गया है। महादेव शंकर राम और सूर्य ने सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। तो छाया शब्द आया, यानी छायावादी युग के बारे में ही बताया गया है कि ये सारे कवि किसके हैं, छायावादी युग के हैं। महादेव से अगर आपको याद आ रहा हो तो महादेव से महादेवी वर्मा हुई, शंकर से जयशंकर प्रसाद हुए, राम से राम कुमार वर्मा हुए, सूर्य से सूर्यकांत निराला हुए, सुमित्रा से सुमित्रा नंदन पंत हुई और छाया से छायावाद हुआ, यानी छायावादी युग हुए। कितनी आसान ट्रिक थी। यानी महादेव शंकर राम और सूर्य ने सुमित्रा को छाया में आशीर्वाद दिया। कहाँ आशीर्वाद दिया? छाया में। छाया में यानी छायावादी युग के कवि हैं ये। और किसको किसको आशीर्वाद दिया? महादेव शंकर राम और सूर्य, यानी महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत निराला, सुमित्रानंदन पंत, यानी ये पांच जो है वो छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। कौन है? छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, सूर्यकांत निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये सारे कवि कौन हैं? छायावादी युग के कवि हैं। तो चलिए इन सारे कवियों की हम प्रमुख रचनाओं को जान लेते हैं। तो प्रमुख रचनाओं के लिए भी ट्रिक चाहिए होगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किससे? जयशंकर प्रसाद से। जो जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख रचना है उनको जानते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख रचना है उनको जानते हैं। तो ट्रिक है, शंकर ने चित्र में करुणा के आंसू को लहर के बदले झरना दिखाकर पैसा कमाया। लाइन समझिएगा। शंकर ने चित्र में, यानी शंकर ने चित्र में, यानी कोई चित्र बनाया होगा, उस चित्र में करुणा के आंसू, यानी करुणा यानी दुख के आंसू को लहर के बदले यानी करुणा के जो आंसू निकल रहे थे उनको लहर के बदले, वो लहर के रूप में थे, लेकिन उनको उन्होंने क्या किया? परिवर्तित कर दिया। लहर के बदले झरना दिखाकर पैसा कमाया। यानी शंकर ने कोई एक पेंटिंग बनाई, कोई एक चित्र बनाया, उस चित्र में जो करुणा थे, यहाँ पे करुणा के दो शब्द हो सकते हैं। एक करुणा मतलब दुख, एक करुणा एक कोई व्यक्ति हो सकता है। तो करुणा के आंसू को, यानी करुणा कोई व्यक्ति है अगर, तो उस व्यक्ति के आंसू को लहर, जो कि लहर के रूप में थे, तो उस लहर की जगह पे झरना दिखाकर पैसा कमाया। यानी उस चित्र में लहर की जगह उसको झरना दिखा गया। यहाँ पर एक तरह कह सकते हैं अति संयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर, लहर थी उसको झरना दिखा दिया, लहर थी उसको क्या किया? झरना दिखा दिया चित्र में, और उस पेंटिंग को बेचा और उससे पैसे कमाए। तो शंकर ने चित्र में करुणा के आंसू को लहर के बदले झरना दिखाकर पैसा कमाया। तो शंकर से सीधे सीधे हमारे जयशंकर प्रसाद जी हुए, यानी ये सारी रचनाएं उन्हीं की हैं। चित्र से हुए चित्राधार, यानी जयशंकर प्रसाद जी की जो रचनाएं थी, चित्र से चित्राधार, करुणा से करुणालय, आंसू से आंसू, लहर से लहर, झरना से झरना, कमाया से कमायनी। कमायनी जो है वो क्या है? महाकाव्य है। कमायनी क्या है? महाकाव्य है। चित्र से चित्राधार, करुणा से करुणालय, आंसू से आंसू, लहर से लहर, प्रेम पथिक, ये पूरी एक रचना है।
लहर प्रेम पथिक, और झरना से झरना, और कामाया से कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी का एक महाकाव्य है कामायनी, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी की ये प्रमुख रचनाएं थी कौन कौन सी? चित्राधार, कर्णालय, आंसू लहर, प्रेम पथिक, झरना और कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। तो सुमित्रानंदन पंत जी की जो प्रमुख रचनाएं उनको समझते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक है सुमित्रा की वीणा की गूंज पूरे आवास में पुलकित हो रही है। यानी सुमित्रा एक कोई पर्सन है, एक लेडी है, तो सुमित्रा एक वीणा बजा रही हैं। सुमित्रा के वीणा की गूंज पूरे आवास में, पूरे घर में पुलकित हो रही है। तो सुमित्रा से सुमित्रानंदन पंत, वीणा से वीणा, गूंज से गुंजन, आवाज से उच्छ्वास, और पुलकित से पल्लव। तो ये क्या थी? ये सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? वीणा, गुंजन, उच्छ्वास और पल्लव। ये सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपको ट्रिक बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छी लाइनें हैं। आप अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सारी लाइन्स आपको याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी जो प्रमुख रचना है उनको कैसे याद रखेंगे? उनको याद रखने की ट्रिक है सूरदास की मणि अनामिका निराली है। सूरदास की मणि अनामिका निराली है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो प्रमुख रचना है उनकी ट्रिक है तुलसीदास। तुलसीदास की मणि अनामिका निराली है। तुलसीदास की मणि अनामिका निराली है। तो तुलसीदास से हुए तुलसीदास, मणि से जो मणि है, मणि से अणिमा, और अनामिका से अनामिका, और निराली से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी कि जो निराली शब्द है वो आया है किसके लिए? वो सीधे से निगलेक्ट कर रहा है किसको? इंडिकेट कर रहा है किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को इंडिकेट कर रहा है कि ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। कौन कौन सी? तुलसीदास, अणिमा और अनामिका। तुलसीदास की मणि अनामिका निराली है। तुलसीदास से तुलसीदास इनकी प्रमुख रचना, मणि से हुए अणिमा जो इनकी प्रमुख रचना है, और अनामिका से अनामिका जो इनकी प्रमुख रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं महादेवी वर्मा। जो हमारी महादेवी वर्मा है इनकी जो प्रमुख रचना है उनको कैसे याद रखेंगे? उनको याद रखने के लिए ट्रिक है रसीम और नीरज ने देवी का गीत गाया। रसीम एक लड़की का नाम है, नीरज एक लड़के का नाम है। इन दोनों ने मिलके, यानी रसीम और किसने? नीरज, इन दोनों ने मिलके देवी का गीत गाया। देवी का गीत गाया। तो देवी से कौन हुआ? महादेवी वर्मा, यानी ये सीधे सीधे कवि को इंडिकेट कर रहा है। देवी से महादेवी वर्मा। अब इनकी कौन कौन सी रचनाएं हुई? एक रसीम से रसीम हुई, नीरज से नीरजा हुई, और गीत से सांद गीत। देखिए गीत गाया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सांद गीत आया, क्योंकि सांद गीत भी गाया जाता है। सांद मतलब संध्या का, शाम को गाने वाला गीत, सांद गीत। यानी जो महादेवी वर्मा थी इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? रसीम, नीरजा और सांद गीत। चलिए आगे बढ़ते। अगले जो हमारे कवि थे छायावादी युग के वो है राम कुमार वर्मा। कौन है? राम कुमार वर्मा। तो राम कुमार वर्मा जी की रचनाओं को याद रखने के लिए हमें लाइन याद रखनी होगी। राम कुमार ने आकाश गंगा का चित्र रेखांकित किया। यानी राम कुमार एक कोई शख्स है, उसने आकाश गंगा का चित्र रेखांकित किया, गंगा का चित्र बनाया। तो राजकुमार से सीधे सीधे कवि को इंडिकेट कर रहा है कि राजकुमार वर्मा जी। आकाश गंगा से आकाश गंगा, चित्र से चित्ररेखा, यानी चित्र रेखांकित से कह सकते हैं आप चित्ररेखा। यानी राम कुमार वर्मा जी की जो प्रमुख दो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? आकाश गंगा और चित्ररेखा। तो ये थे हमारे छायावादी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। कौन कौन से प्रमुख कवि थे? महादेव, शंकर, राम और सूर्य ने सुमित्रा को छायावाद में आशीर्वाद दिया। महादेव से महादेवी वर्मा, शंकर से जयशंकर प्रसाद, राम से रामशंकर वर्मा, सूर्य से सूर्यकांत निराला, सुमित्रा से सुमित्रानंदन पंत और छाया से छायावादी युग के ये प्रमुख कवि हैं।
तो इस तरह हमारा छायावादी युग के जो प्रमुख कवि और जो उनकी रचनाएं थी वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हिंदी साहित्य के जो प्रीवियस वीडियो है, पुराने वीडियो उनको देखना चाहते हैं तो इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं, या तो आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।